गृह मंत्री जी ने एक बात और अपनी स्पीच में कही, अमित शाह ने, कि जिस वक्त कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले जा रहे थे, उस वक्त की अगर सरकारों ने सख्ती की होती, आतंकवाद के खिलाफ अगर सख्त कदम उठाया होता, तो शायद इन कश्मीरी पंडितों को जो 20-25 साल से अपने ही देश में एक तरह से दरबदर भटक रहे, ये हालत आज कश्मीरी पंडितों की ना होती। लेकिन उस वक्त की सरकारों ने दरअसल कुछ नहीं किया आतंकवाद के खिलाफ। अबू जी, दो लीड क्वेश्चन है पिछले 7 दशकों में जिन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में हुकूमत की और जिन लोगों ने दिल्ली से डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर को चलाया। पहला, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजीज 1948, 1965 और 1971, 71 में 3 बार ये लोग पलायन होकर जम्मू कश्मीर में आए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू भारत देश के जिसे कहते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों ने जो स्टैंड लिया इसके विरुद्ध, वो भी उसके साथ खड़े हुए। हम इस 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करेंगे, हम एक मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, प्लूरल भारत का पार्ट बनेंगे। ये लोग देश भर में गए, प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 7 दशकों तक ना वोट डालने का अधिकार, ना सरकारी नौकरी लेने का अधिकार, ना सरकार में जमीन लेने का अधिकार। एक बात। दूसरा, आपने जो बात की भाई साहब कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर की आइडेंटिटी ही कश्मीरी पंडितों के साथ है। एक वक्त था कि ये कश्मीरी पंडित ही जम्मू कश्मीर में थे। आज कन्वर्शन के बाद या जिससे कहते हैं इन्वेशंस के बाद या इंसेस्ट के बाद बाकी लोग भी वहां है। ये ओरिजिनली कश्मीर और अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर छोड़ के इनको जाना पड़ा। क्या क्या बुरी तरह से दी, मारा, रेप, एक जिल्लत की जिंदगी अपने देश से निकल के किस किस स्थिति और परिस्थिति में ये लोग रहे। आज जब इनके प्रतिनिधित्व की बात अगर भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी अगर संसद में कर रहे हैं, तो तकलीफ क्या है, असहजता क्या है, अनकंफर्टेबल क्यों है, बताए ना। देखें, आप एक तो पहले आप इस नरसंहार को रोक नहीं सके, फिर आप पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर के रिफ्यूजीज को बेसिक जो राइट्स है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, बात संविधान की बात छोड़ें, ये तो इंटरनेशनल चार्टर कहता है राइट टू वोट, इट इज एन इंटरनेशनली, कहते हैं एक्लेम्ड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट। आप लैंड, जमीन खरीदने का उनको, वो एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह, एक ऐसे अभी भारतवर्ष के रहने वाले, आपने भारतवर्ष के 2 टुकड़े कर दिए, एक देश मजहब के नाम के, भाई मजहब वाले देश में नहीं जाएंगे हम वो जो भारत, जो मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, प्लूरल भारत है, हम उसका हिस्सा बनेंगे। और आपने इतनी प्रताड़ना दी उन लोगों को यहाँ पे आके 7 दशकों तक। और आज जब उनके उद्धार का, आज जब उनके जिसे कहते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो इतनी तकलीफ क्यों होती है। फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं देख रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है, किसी स्कैम को या कभी किसी आगे पीछे, भाई बताइए स्कैम की बात है। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी वुड बी दी लास्ट पार्टी टू टॉलरेट कि एक पैसा भी जम्मू कश्मीर के लोगों का लिया हो, उसमें चोरी या आगे पीछे किया जाए। किसी भी ऑफिसर ने अगर या किसी भी जिसे कहते हैं एजेंसी ने उसमें चोरी की, कम आउट विद फैक्ट्स। मैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में खुद आपके साथ धरने पे बैठूंगा, आई विल मेक इट श्योर कि इस जो भी स्कैंडल या वो भी आगे पीछे स्कैंडल है, इसका जिसे कहते हैं पर्दाफाश किया जाए। लेकिन फारूक साहब, पिछले 7 दशकों में तो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा फ्रॉड, और एक होता है पैसे का डकैती, एक होती है जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट्स की डकैती, लेकिन एक होता है विश्वासघात करना, झूठ बोलना, वोट बैंक की राजनीति करना कुछ, सुनना कुछ, समझना कुछ और लोगों में देना कुछ। इन सभी चीजों को ये हर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने कहा, आपने इसमें जिम्मेवार है। मैं आपको एक शब्द में बिल्कुल, यानी कई मुद्दों